आज शिवरात्रि महोत्सव में प्रस्तुत इस ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे समस्त प्राणी जगत शिव आराधना में लीन है। किस भांति शिव हर जीव, मनुष्य, देव, राक्षस सभी के आराध्य एवं पूजनीय है। शिव विचित्र है पर चित्रकार भी। शिव अनादि हैं, तो आनंद लें आज के नाटक का, जिसका नाम है शिव वाणी। शिव वाणी। अरे झुमकी, कहाँ है तू? कहाँ गई? आई पिताजी। पिताजी की बच्ची, मेरी दारू की बोतल कहाँ है? कहाँ गई? दारू? पिताजी वो तो आप कल रात को ही पी गए थे सारी। पी गया था? कौन? मैं? ना ना, तूने जरूर मेरी बोतल कहीं फेंक दी होगी। तेरी माँ की मौत के बाद कुछ ज्यादा ही समझदार दिख रही है। अभी रुक, तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आपने ही तो पी थी और पीकर बोल रहे थे कि नाहरगढ़ का राजा दुर्गादास नहीं झगड़ू राम है, झगड़ू राम। क्या मैंने ये बोला? हाँ बोला होगा तो सही कहा होगा। वैसे भी वो दुर्गादास है ही क्या मेरे सामने? दिन भर दान करता रहता है, पता नहीं कहाँ से इतना धन चुराता है। वो नकली राजा, मैं हूँ असली राजा। तुझे क्या पता? 2 पैग अंदर रम रम रम, भुला दे मर्द के सारे गम। रंग को बना दे राजा, राजा को बना दे रंग। अब जा असली राजा से मेरे लिए पैसे लेकर आ, वरना तेरी शादी मेरे दोस्त के लंगड़े लड़के से कर दूंगा। फिर मत कहना। राजा जी की जय हो दुर्गादास की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय मेरी नहीं, जय हो मेरे इष्ट की, जो मुझे इतना देते हैं, जो मेरे द्वार पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जय हो मेरे आराध्य की, जय हो मेरे आराध्य श्री हनुमान जी की। इस दृश्य को देखकर झुमकी मन ही मन सोचती है कि राजा जी पूरे दिन दान करते हैं, जरूर कहीं ना कहीं से तो इतना धन लाते ही होंगे। अगर मैं भी वहाँ से धन ले आऊं तो पिताजी के दोस्त के लंगड़े बेटे से शादी नहीं करनी पड़ेगी और मैं भी आगे पढ़ लिख कर समाज सेवा कर सकती हूँ। अब झुमकी द्वारपाल के पास जाती है। राजा जी इतना धन कहाँ से लाते हैं? अरे बेटा, मुझे पता होता तो मैं ही राजा नहीं बन जाता। मैं ये लठ पकड़ के पहरेदारी थोड़ी ना करता। पर राजा जी तो पूरा दिन दान ही करते रहते हैं, तो कमाते कब हैं? यह तो पता नहीं, परंतु राजा जी सुबह सुबह 3 बजे जरूर उठ जाते हैं। तो क्या मैं कल सुबह आकर देख सकती हूँ कि राजा जी सुबह 3 बजे उठकर क्या करते हैं? ठीक है, तुम सुबह आ जाना। मैं नींद में सोने का नाटक करूँगा, जिससे कोई ये ना समझे कि मैंने तुम्हें जाने दिया, और तुम देख लेना कि राजा जी क्या करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे बजरंगी, हे हनुमान जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जो आप मुझे इतना देते कि मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इसलिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो राजा जी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें ये सब धन हनुमान जी से ही प्राप्त होता है, तो मुझे भी हनुमान जी से ही धन मांगना होगा। पर हनुमान जी तो स्वयं राम भक्त हैं, तो मैं राम जी की पूजा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 ये क्या, राम जी तो खुद रामेश्वरम में शिव जी की पूजा कर रहे हैं। इसका अर्थ शिव जी ही हमारे परम पिता परमात्मा हैं, तो मुझे भी शिव की ही पूजा करनी होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब झगड़ू राम सो रहा होता है तो उसे आवाज आती है। झगड़ू राम तुरंत उठता है और शिवलिंग के पास जाता है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। कौन? अरे इतना तेज प्रकाश, सब क्या हो रहा है? ये कहाँ से आ रहा है इतना तेज प्रकाश? क्या मैं कोई सपन देख रहा हूँ? मैं शिव हूँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा सखा। पिता? पहली बात, मेरे पिता का नाम खड़ग सिंह है, ना कि शिव। दूसरी बात, आप बोल कैसे रहे हैं? आपका ना तो कोई शरीर दिख रहा है, ना मुख, ना चेहरा। शायद मुझे ही कोई वहम हो रहा है। जरूर ये उस दुर्गा दास का कोई खेल होगा। तुम स्वयं को देह समझ अपना परिचय देह से दे रहे हो, पर वास्तव में तुम ये देह नहीं, इस देह में विराजमान एक अविनाशी आत्मा हो। आत्मा जो ना कभी जन्म लेती न मृत्यु को पाती। आत्मा जो देह से परे, इस देह के भान से परे, शुद्ध रूप में शांत है, पवित्र है। और तुम भी वही पवित्र आत्मा हो। शांति तुम्हारा स्वधर्म है। क्या शांति मेरा स्वधर्म? देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर। प्यारा प्यारा
लगे हैं अपना घर। आज जो मुझे शांति का अनुभव हुआ वो आज तक ना शराब, ना कोई व्यसन, ना कोई भोजन, किसी से भी अनुभूति नहीं हुई। मैं यह देह नहीं, इस देह में विराजित एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। यह अनुभव कितना सुखद है। धन्यवाद शिव आपका। और आपने कहा आप मेरे आत्मक पिता हैं, इसलिए धन्यवाद मेरे बाबा। शिव बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, मैं आज के बाद कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा और ना ही कभी शराब को हाथ लगाऊंगा, क्योंकि इन विकारों बुराइयों के कारण ही हमें दुखों की प्राप्ति हुई। इन्हीं विकारों बुराइयों को छोड़ पवित्रता और शांति के गुण अपनाकर हम अपना और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ओम शांति।